जालंधर, जिसके सामने सारे देवता हो गए थे कमजोर, शिव के मुख से एक ज्वाला प्रकट हुई जिसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को गायब कर दिया। वहीं दूसरी ओर गणेश, नंदी और कार्तिकेय जैसा योद्धा जालंधर की सेना से भिड़ गए। काल नेमी का युद्ध नंदी से, शुंभ का युद्ध श्री गणेश से और निशुंभ का युद्ध कार्तिकेय जी से होने लगा। शिव की सेना और असुर जालंधर की सेना के बीच हो रहे इस भीषण युद्ध में वीरभद्र भी आ गए। इसके बाद तो शिव जी की सेना दैत्यों की सेना पर भारी पड़ने लगी और काल नेमी, शुंभ और निशुंभ पराजित कर दिए गए। ये सब देखकर जालंधर को क्रोध आया और वो खुद रथ पर सवार होकर शिव गणों की सेना के मध्य आ गया। यह देखकर जो दैत्य पराजित हो गए थे वो भी उत्साह के साथ युद्ध के मैदान पर वापस आ गए। जालंधर ने नंदी और गणेश जी पर 5 और वीरभद्र की ओर 20 बाणों से प्रहार किया। असुर सेना और देवताओं की सेनाओं के रथों, हाथी, घोड़े, शंख तथा भेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। इसके बाद वीर कार्तिक ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जालंधर पर प्रहार किया। इससे वो दैत्य पृथ्वी पर गिर गया, लेकिन शीघ्र ही उठकर फिर युद्ध को तत्पर हो गया और उसने अपनी गदा का प्रहार वीर कार्तिकेय के हृदय पर किया। ब्रह्मा के दिए वरदान का कार्तिक ने मान रखा और वो उस गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी क्षण नंदी को भी घायल देखकर श्री गणेश जी ने अपने परशु से उस गदा को काट दिया। जब दैत्य जालंधर ने श्री गणेश को अपनी शक्ति से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया और दूसरे रथ पर सवार होकर वीरभद्र की ओर दौड़ने लगा, जालंधर ने वीरभद्र पर बाणों की बौछार कर दी। यह देखकर वीरभद्र भी क्रोध से भर उठे और उन्होंने असंख्य बाणों से जालंधर के बाणों को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। दोनों योद्धाओं का तेज सूर्य के समान था और वो दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस दैत्य के रथ के घोड़ों को मार गिराया। इसके बाद जालंधर परिघ अस्त्र लेकर वीरभद्र के समीप आ गया। वीर समुद्र पुत्र जालंधर ने उस परिघ अस्त्र से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और उसी क्षण वीरभद्र का सिर फट गया। रक्त की धार बहने लगी और वो भूमि पर गिर पड़ा। वीरभद्र को इस हालत में देखकर सभी शिवगण निराश हो गए और अपने प्रभु शिव के पास आकर उनको पूरा वृतांत का सुनाया। इसके बाद शिव ने खुद युद्ध में जाने का निर्णय लिया, लेकिन आपको यह बता दें कि आखिर जालंधर इतना शक्तिशाली कैसे था। दरअसल देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज का अंश समुद्र में छोड़ दिया, जिससे जालंधर नामक एक वीर बालक ने जन्म लिया। जैसे ही शुक्राचार्य की दृष्टि उस बालक पर पड़ी, उन्होंने उसे दैत्यों की शक्ति बनाने की सोची और उसे अपने साथ ले आए। जालंधर को स्वयं दैत्य गुरु ने सारा मायावी ज्ञान दिया, जिससे वो अत्यंत बलशाली हो गया। बल छल के ज्ञान के बाद दैत्य गुरु ने उसे दैत्यों का राजा नियुक्त किया और उसका विवाह वृंदा से कराया। वृंदा भगवान नारायण की भक्त थी तथा उसी के प्रेम और पतिव्रत धर्म से कोई भी जालंधर का सामना नहीं कर पाता था। सभी देवता उसके सामने कमजोर पड़ जाते, लेकिन अब देवसेना की इस तरह से पराजित होने पर शिव क्रोध में आकर अब खुद जालंधर से युद्ध करने उतरे। परंतु महादेव के हरवार का प्रभाव वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण शून्य हो जाता। यह देख नारायण ने वृंदा का पतिव्रत भंग करने के लिए जालंधर का रूप बनाया। इधर भगवान के छल से उसका पतिव्रत धर्म टूटा और उधर भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया।